अमेरिका में डलास के एक इलाके में एक भारतीय शख्स के साथ जो हुआ उसे देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है। वहाँ जिस बेरहमी और दरिंदगी के साथ एक बेगुनाह भारतवासी का कत्ल किया गया उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मामूली वॉशिंग मशीन के विवाद ने एक भयावह मोड़ लिया और देखते ही देखते कातिल ने उस शख्स का सर धड़ से अलग कर दिया, और वो भी उसकी पत्नी और बेटे के सामने। कातिल यही नहीं थमा, उसने कटे हुए सर को लात मारकर जमीन पर लुढ़काया और फिर उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंकाया। ये वारदात जितनी खौफनाक है उतनी ही दर्दनाक भी। आपके भी इस कहानी को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ये तो आए दिन अमेरिका में भारतीयों के साथ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के डलास में मौत का जो नंगा नाच देखने को मिला उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। बुधवार को एक मोटल में 50 वर्षीय भारतीय नागरिक चंद्रा नागमलैया की उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामूली वॉशिंग मशीन विवाद ने ऐसा हिंसक रूप लिया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जहां नागा मलैया और आरोपी योर्नाजिस कोबोसो मार्टिनेज कर्मचारी थे और पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच टूटी मशीन को लेकर बहस हुई थी। इसी बहस ने कुछ ही मिनटों में अमेरिका की सबसे खौफनाक खूनी वारदात के रूप में, और नतीजा यह हुआ कि खून से सना कातिल आराम से सड़क पर घूमता रहा। फोकस 4 न्यूज के मुताबिक जो गिरफ्तारी हलफनामा पुलिस के पास है उसमें वारदात की पूरी कहानी दर्ज है, जिसके अनुसार नागमलैया ने आरोपी और उसकी महिला सहकर्मी को टूटी मशीन इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी, और इसी बात से आरोपी कोबोट मार्टिनेज आग बबूला हो गया। और वजह यह भी थी कि नागमलैया ने सीधे महिला से बात करने के बजाय आरोपी से उसकी बात का अनुवाद करने को कहा था। मौके वारदात के पास लगे सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुस्से में आरोपी कोबोज मार्टिनेज कमरे से बाहर निकला और अपने पास पहले से मौजूद धारदार हथियार निकाल लिया। नागमलैया जान बचाने के लिए चीखते हुए पार्किंग तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर उन पर बार बार हमला किया और जब तक वो नीचे नहीं गिर गए। इस दौरान नागमलैया की पत्नी और बेटा उस वक्त मोटल के मुख्य कार्यालय में मौजूद थे, और जैसे ही उन्होंने शोर सुना वह भाग कर बाहर निकले, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया और नागमलैया पर हमला जारी रखा। और पत्नी की चीखें इलाके में गूंजती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कातिल की दरिंदगी जारी रही और ये खूनी खेल एक पार्किंग एरिया में चल रहा था। और इसी कत्ल की वारदात एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि आरोपी कोबोस मार्टिनेज ने नागमलैया का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर वो कटे सर को फुटबॉल की तरह लात मारकर लुढ़का रहा है। फिर वो सर के पास जाकर उसे उठाता है और खून से लथपथ हालात में सिर उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। इस मामले में पुलिस को मिली गवाही में कहा गया कि कोबोस मार्टिनेज ने पार्किंग में सिर को लात भी मारी और फिर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। एक चश्मदीद ने बताया कि पीड़ित जान बचाने के लिए मोटल ऑफिस में घुसने की ही कोशिश कर रहे थे ताकि अपने परिवार को आगाह कर सके। एक गवाह के मुताबिक उनकी पत्नी चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मैंने उसे वापस जाने को कहा। उन्होंने पता नहीं कि आरोपी उस पर भी हमला करेगा या नहीं। हमले के बाद आरोपी खून से सना हथियार लेकर बाहर निकला और डलास फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी उसका पीछा करते रहे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कातिल योर्नाजिस कोबोट मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया गया। और जांच में पता चला है कि आरोपी क्यूबाई नागरिक है और उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूर्व अमेरिकी प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया था क्योंकि क्यूबा उसके आपराधिक इतिहास के चलते उसे स्वीकार करने से मना कर चुका था। लेकिन अब उस पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ह्यूस्टन में मौजूद भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नागमलैया की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पुष्टि की है कि अधिकारी उनके परिवार के संपर्क में हैं और सहायता प्रदान कर रहे हैं। वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर
एक पोस्ट में कहा कि ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिक श्रीचंद नागमल्लैया की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। उनकी डलास टेक्सास स्थित उनके कार्यालय पर निर्मम हत्या की गई। हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है और हम इस मामले पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। आप अमेरिका में रहे भारतीयों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारतीयों पर हो रही आए दिन घटनाओं, हत्याओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें भारत सरकार की ढील है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।